नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल जी। आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे ज़िले में इस वक्त क्या माहौल है भाजपा को लेकर के। सर, अभी तक हमारा जो ज़िला है इसमें जो 5 विधानसभाएं हैं, 5 में से 4 भाजपा के खाते में थी और एक उनके सहयोगी के उसमें था। जाहिर है वो कहा जाएगा कि वो भी भाजपा के खाते में थी। 5 पांडव जो थे वो भाजपा के थे। यहाँ पे इस बार की पोजीशन क्या होगी? इस बार भी 5 फिर से जीतने जा रहे हैं। आज हमारे भाजपा के 3 प्रत्याशी श्री श्यामधनी राही जी, श्री राघवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री, आज जब नामांकन करने आए हैं तो जिस तरह का आपने कार्यकर्ताओं में उमंग देखा है, लोगों में, जनता में जिस तरह का उल्लास देखा है, साफ दिख रहा है कि चुनाव का मतदान यहाँ 3 मार्च को होगा, गिनती 10 मार्च को होगी। लेकिन सिद्धार्थनगर की जनता ने फैसला आज ही कर लिया है कि फिर से हम 2017 के परिणाम की पुनरावृत्ति करेंगे और उस बार जितने मत से जिताया था अब की उससे ज़्यादा बहुमत से जिताएंगे। इसलिए कि हमने काम किया है। 17 में हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं था, 17 में हमारे पास पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, 17 में हमारे पास केंद्रीय विद्यालय नहीं था, 17 में हमारे पास ये हाईवे नहीं था ककरहवा से लेके वाराणसी तक। 19 में जब हम चुनाव लड़े हैं, सरकार आ गई है, तब हमने ये बनवाया है। आज जिस तरह से हम पूरे सिद्धार्थनगर में आज विकास कर रहे हैं हाईवेज का, जो हमने खलीलाबाद से बहराइच की नई रेल लाइन कही थी उसका भी टेंडर हो गया, भूमि अधिग्रहण के लिए पैसा आ गया है और वो भी भूमि अधिग्रहण का कार्य चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। तो मतलब केवल स्वीकृति नहीं हुई, नई 240 किलोमीटर रेल लाइन बनने जा रही। तो इतना विकास का काम हुआ कि ये अभी तक सिद्धार्थनगर भाजपा की सरकार आने के पहले ये आकांक्षा जनपद माना जाता था, पिछड़ा जनपद माना जाता था। अब ये पिछड़े जनपद के उस पैरामीटर से आगे जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कायाकल्प हो। आज प्राइमरी स्कूल जहाँ बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे थे, स्कूल बंद हो रहे थे, फिर से बच्चों का दाखिला, नामांकन, योगी जी ने यहीं से स्कूल चलो अभियान शुरू किया था। आज जिस तरह से कपिल वस्तु महोत्सव की पहचान पूरे देश में बन चुकी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, ये भाजपा सरकार की देन है। हमारा प्रयास है, हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, विधायकों का, कि काला नमक चावल जो विलुप्त हो रहा था उस काला नमक को हमने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाने का काम किया। जी बिल्कुल। आप जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जाहिर है यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, ODOP के तहत जो काला नमक हुआ, ये कुछ काम बिल्कुल ऐसे थे कि जिनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सड़कों की बात करें तो 5 विधानसभाओं में जो हमारे लिंक रोड्स हैं उनकी हालत बहुत ही जर्जर रही है। मैं समझता हूँ कि पहली बार आज सड़कों का डबल लेन हो रहा है। जहाँ आप खड़े हैं कलेक्ट्रेट से, यहाँ से एक सड़क निकलेगी 7 मीटर डबल लेन, यहाँ से धनसा होते हुए, बरगदवा होते हुए करौती तक जाएगी। आप यहाँ से सोहास लोटन डबल लेन हो रहा है। आज आप देखिए, अगर सीधे सनई से अब आप जाइए तो अगर आप पकड़ी की तरफ तो कितनी अच्छी सड़क बन गई। आप जोगिया से जाते थे जब मदनपुर तक तो कितनी ख़राब सड़क थी। कौन सी की बात कर रहे हैं? आज सोहास की जिसकी बात कर रहे हैं उसकी भी स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गया, कोई सड़क नहीं रहेगी। और पहले आज़ादी के बाद से जब तक भाजपा सरकार नहीं आई 3 मीटर था, सारी सड़कें हमने डबल लेन कराई हैं और अब डबल लेन सारी सड़कें कंप्लीट हो रही। सड़क इस ज़िले में सबसे ज़्यादा हमने स्वीकृति कराया है भाजपा सरकार में केशव मौर्य जी से और मुख्यमंत्री जी से। बिल्कुल। एक चीज़ आती है घोषणा पत्र की। जाहिर है हर सारी पार्टियों का घोषणा पत्र हर चुनाव में आता है। इस बार भाजपा का भी आया है, सपा का भी आया है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन बिजली को लेकर के ज़ाहिर है उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत ही महंगी है और बिजली को लेके एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे और कांग्रेस का ये है कि वो किसानों ही तक उनकी ये सुविधा उनकी जो वो सीमित रहेगी। आपको नहीं लगता है कि कुछ बिजली के प्रति और इसमें होना चाहिए था? अच्छा ये बताइए, आज ये कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब 5 साल थे तो पैसा देने पे बिजली नहीं दे रहे थे। 5 साल अखिलेश का अंधकार प्रदेश था। आप खुद पत्रकार हैं, आप सिद्धार्थनगर बता दीजिए कई दिन बिजली नहीं आती थी। रात को कभी जिला मुख्यालय पे बिजली आती ही नहीं थी। सरकार बदली है, योगी जी मुख्यमंत्री बने, आज जिला मुख्यालय पे 24 घंटे बिजली आ रही है, तहसीलों में 20 घंटे, 16 घंटे। तो आज हमने बिजली पहले मुहैया कराई जो बिजली नहीं आ रही थी।
अब की सरकार में आएंगे तो किसानों को बिजली मुफ्त देंगे सिंचाई के लिए। तो हमने जो कहा था सत्रम पूरा किया। हमने कहा था गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे, हमने 11,000 करोड़ अखिलेश यादव का भुगतान किया, 1,52,000 करोड़ अपना भुगतान किया। अब की हम कह रहे हैं अगर अब की हम आएंगे तो अब किसान का 14 दिन में भुगतान करेंगे, नहीं तो उनको ब्याज देंगे। अगर हमने कहा था कि 1 लाख किसानों का कर्जा माफ़ होगा तो 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ कर्जा माफ़ किया। हमारे लिए घोषणा पत्र हमारा संकल्प पत्र है। ये बात अमित शाह जी ने 17 में कहा था, आज 22 में अक्षरशः पालन किया। 22 का घोषणा पत्र संकल्प पत्र हम अगले 5 साल में पूरा करेंगे। आप सांसद हैं, 5 विधानसभाएं हैं, इस बार क्या रहेगा यहाँ से? 5 सीटें हम जीतेंगे। अभी तक हम कहते थे 300 के पार, लेकिन अब 325 के पार हो गया। आप थे हमारे साथ डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल जी। आपका कहना है कि अभी तक तो हम 300 से पार की बात कर रहे थे, अब हम 400 के पार जाएंगे। सलमान आमिर,